आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 and this is the last example of this exercise. इस एग्जाम्पल एक फिगर है आपको 6.11 ये फिगर नंबर 6.11 फिगर है। इसमें आपको दिया हुआ है जो हमने बोर्ड पर लिखा है गिवन। क्या है दिया हुआ? OP, OQ, OR and OS are four rays which are given in your question। क्वेश्चन में दिया है और आपको प्रूफ करना है एंगल POQ। यहां से देखिए दिस एंगल POQ, एंगल POQ, QOR, ROS and POS, SOR इक्वल टू 360 डिग्री, जो हमने ब्रैकेट में लिखा है। इतनी बात एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन इट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 3 में क्लियर वे में लिखा हुआ है और ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में पहली बार आप कुछ सीखने जा रहे हैं जो आगे के कई थ्योरम्स में आपको मिलेगा कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। अब बात को समझिए। टीचर है, वो 10 साल से पढ़ा रहा है, 15 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है। टीचर को रटा गया है कि किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। इट मीन्स वह टीचर भोंदू बन चुका है। जो टीचर जितने पुराना है उसको तो क्वेश्चन का आंसर तक याद है और कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा उसका स्टेप बाय स्टेप भी याद है। इसीलिए वह दिमाग नहीं लगाता है। अब जब मैं स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, 7th क्लास, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, तब का ब्रेन, तब का दिमाग काफी था। अब मैं 15 साल 16 साल से आफ्टर 10th क्लास, आफ्टर 9th क्लास में 9th 10th में भी गांव में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उस समय का दिमाग बहुत काफी था और अब धीरे धीरे ये दिमाग भोंदू क्यों बन गया है, इस बात को विचार कीजिए। क्योंकि अब ये मुझे जानकारी है कि किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो दिमाग कम लगाते हैं। और यही कारण है कि एग्जाम में जो बच्चा टॉप करता है, ध्यान से बात को सुनिएगा, एग्जाम में जो बच्चा टॉप करता है, कहीं वह भोंदू तो नहीं है, या दिमाग से अगर वो बना करके टॉप किया है तब तो वह जीनियस है। तो टॉप होने का दो ही मतलब है, या तो वह भोंदू है, रट करके प्रैक्टिस करके वह क्वेश्चन को बना दिया, या नहीं तो दिमाग से अगर बनाया है और तब वो टॉप किया है
तो निश्चित तौर पर वह बच्चा जीनियस है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के हैं, जो रिजल्ट लेना चाहते हैं, उस कोचिंग सेंटर के बच्चा जीनियस नहीं होता, वो भोंदू होता है। जिसे हम टॉपर कह रहे हैं वो महा भोंदू होता है। तो अब मैं केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट का जो वीडियो डाला है और एक और मैं डालने जा रहा हूँ। अभी बायो का मैं शुरू नहीं किया और फिजिक्स का कुछ मैं शुरू किया है। तो मैं कोई भी चीज़, हमें भी इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे हैं, इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ये जानकारी हो गई है। इसीलिए मेरा भी दिमाग अब भोंदू हो गया है। स्टूडेंट में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे तो दिमाग ज़्यादा था। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर पहली बार ये क्वेश्चन मुलाकात में आए तो दिमाग घूम जाएगा कि क्या करें। अगर मैं चारों एंगल को सम करता हूं तो फिर भी बात नहीं बन रही है। क्या करें इसमें? कुछ इसमें करना है, कुछ इसमें करना है, इस फिगर में कुछ जोड़ना है। और वो मुझे पहले से पता है क्योंकि मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है। मैं गुड़गांव में एक डॉक्टर साहब यहाँ पढ़ाने जाते थे। ईपको चौक के बगल में, सुखराली पेट्रोल पंप के बगल में हम जाते थे पढ़ाने के लिए। तो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि एक बार कमेंट में आया कि सर आप प्लेस का जगह बताइए, गांव का नाम बताइए, पर्टिकुलर नाम, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चा हो उसका नाम मत बताइए। तो वहाँ पर भी इस बात की चर्चा हम किए थे। और जब भी हम क्लास लेते हैं वसंत कुंज में B1 फोर्टिस हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा वो सेक्टर B1 बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें भी हमने कई बार इस बात को पढ़ाने जाते, जहाँ भी जाते पढ़ाने, इस बात की चर्चा हम जरूर करते थे कि आखिर किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन क्यों दी जाती है। जो बात हम कहने जा रहे हैं वह वही पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं, नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये क्यों, वाई? क्योंकि 9th क्लास में ये एग्जाम्पल है जिसमें कंस्ट्रक्शन आ रहा है। थ्योरम 6.1 में नहीं था, लेकिन इसके आगे के कई क्वेश्चन और कई थ्योरम्स मिलेंगे, इवन सर्कल तक। ये तो चैप्टर 6 है, 7th में मिलेंगे, 8 में मिलेंगे, 9th और 10, चैप्टर 10 लास्ट है, उसमें भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मिलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है और हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि इसमें इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा। क्योंकि मैं तो टीचर हूं और कई साल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और यही कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन आप स्टूडेंट हैं या जिस समय हम स्टूडेंट थे, अपने आप से कैसे सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन पड़ेगा? दिमाग लगे। और कंस्ट्रक्शन होगा तो हम कैसा कंस्ट्रक्शन देंगे कि जो बात प्रूफ करना है वह प्रूफ करने में आसानी हो जाए। दिस इज द ब्रेन, यही ब्रेन है। सपोज दैट कि यह क्वेश्चन पहली बार मुझे मिला तो क्या हुआ होगा?
या जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के टीचर जो पढ़ा रहे हैं, हमें पता है वो लोग रात में रटते हैं, दिन में जाते हैं पढ़ाने। तो पहली बार जब वो क्वेश्चन बनाए होंगे तो क्या उतने ही समय में बना दिए होंगे जितने समय में आज बोर्ड पर वो पढ़ाते हैं, या इस क्वेश्चन को जो वैज्ञानिक सेट किए तो उस वैज्ञानिक को कितना दिमाग लगाना पड़ा होगा, और क्वेश्चन सेट करने से पहले वह सोचे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें कंस्ट्रक्शन ये पड़ेगा, या कंस्ट्रक्शन के बारे में वो क्या सोचे होंगे। इस क्वेश्चन पर न जाने कि वैज्ञानिक कितना दिन खोज किए होंगे, कितना रिसर्च किए होंगे, कितना दिमाग लगाए होंगे, जिस क्वेश्चन को हम और आप मात्र 5 मिनट में बनाते हैं। हम और आप, हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, तो उस क्वेश्चन को 10 मिनट में बनाते हैं, आधे घंटे में बनाते हैं, और आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दे तो विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर में ही आपको सॉल्व करना होगा। देखिए, अब आइए मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, और मैं इतनी बात इसलिए बोला कि कंस्ट्रक्शन से पहली बार आपको मुलाकात हो रही है, और यह कंस्ट्रक्शन क्यों और क्या कंस्ट्रक्शन होगा, भाई ये अजीबोगरीब बात है। चलिए, हम तो 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरा दिमाग तो भोंदू हो गया है, किस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये मुझे प्रैक्टिस हो गई है बस। तो आइए हम कंस्ट्रक्शन से बात को स्टार्ट करें। कंस्ट्रक्शन अब देखिए, हमें भाई मुझे इस क्वेश्चन में क्या कंस्ट्रक्शन होगा मुझे पता है, इसीलिए हम समझा करके भी आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि मुझे वो पता है, तो फिर आपको हम बता करके हम क्या करेंगे। चलिए, हमें पता है लेकिन आपको दिमाग लगाना है, बात समझिए। तो इसमें से देयर आर 4 रेज, आउट ऑफ दीज रेज एक रे को आपको ए स्ट्रेट लाइन बना देना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपके पास 4 रेज हैं, ठीक, और इनमें से एक को आपको ए स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाना है क्योंकि 360 मुझे लाना है, और सपोज दैट ये आपको डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले जितना भी एंगल है और नीचे वाले जितना भी एंगल है, दोनों को सम कर दीजिएगा तो वो आपका 360 बन जाएगा। इसीलिए हमें इन चारों रेज में से आउट ऑफ दीज 4 रेज एक को मुझे ए स्ट्रेट लाइन बनाना है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, किताब में ओ क्यू रे को पीछे की तरफ बढ़ाया है, बात समझ रहे हैं, लेकिन इसमें से किसी भी रेज को आप लाइन बना सकते हैं। चलिए, मैं यहां से डॉटेड दिखा देता हूं, ठीक, डॉटेड ओएस रे को बैक में हमने खींचा, तो हम इसका नाम रख देते हैं टी, राइट। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ रे ओटी, ठीक, अपोजिट टू रे ओएस रे के अपोजिट
डायरेक्शन में हम एक ओटी रे को खींचेंगे। क्लियर? तो रे ओटी, ये ओ है, क्यू मत समझिएगा, क्यूटी मतलब ओटी, ओटी, राइट। हम थोड़ा ये ओ लिखते हैं ना तो उसका ये नाक थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। एक वसंत कुंज में बगल में मसूदपुर गांव है नई दिल्ली में, जीडी गोयनका स्कूल के पीछे वो मसूदपुर गांव है जहां बिग बाजार लगता है और सेंट्रल मार्केट है, बहुत अच्छी जगह है वो। वहां पर हम पढ़ाने जाते हैं तो एक वो 7th क्लास का बच्चा था, साहिल नाम का बच्चा था। नाम नहीं बताना चाहिए लेकिन वो मुंह से निकल गया। उसको राइटिंग का ही प्रॉब्लम था और कितना भी सुधार करते तो भी नहीं सुधरा, ये हालत थी। चलिए ये सब अपनी अपनी बात है। अब इस कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता चल गया, अब आप चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, प्रूफ क्या है? तो अब आप यहां से देखिए इस बात को, एसओटी लाइन है, सिंस एसओटी इज अ लाइन, लाइन है, क्लियर, लाइन है। देयरफॉर आप इसको एंगल POS प्लस एंगल POT इक्वल टू 180 डिग्री आप लिखेंगे, इक्वेशन 1। SOT अगर एक लाइन हो गया, ठीक, तो दिस एंगल अब प्लस दिस एंगल, POS प्लस POT इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंड एंगल SOR प्लस, फिर देखिए इसको क्यू मत समझिएगा, ओ है, ठीक। क्यू वाले में क्या होता है, हम पूरा उसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। क्यू वाले है ना, वो पेट से थोड़ा सा बाहर निकल गया है। SOR प्लस QOR, QOR लिखा है तो मैं भी QOR लिख देता हूं, QOR एंड प्लस क्या, इसको QOT, एंगल QOT इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। बात को समझिए। एंड भाई ऐसा है, इधर के सारे एंगल का सम 180 होगा, SOR ROQ ये वाले एंड QOT। ये जो SOT लाइन है उसके ऊपर वाला सारा एंगल दिस प्लस दिस, और नीचे वाला ये वाले एंगल होगा ना। अब लिखेंगे, हमको 360 लाना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, we get राइट। क्या मिलेगा? तो देखिए एंगल POS अब प्लस एंगल POT अब प्लस इस साइड वाले इक्वेशन 2 का एंगल SOR अब प्लस एंगल QOR अब प्लस एंगल QOT इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180। क्लियर? अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। क्या अरेंज करेंगे? तो देखिए इट इंप्लाइज POS तो वही रहेगा, एंगल POS अब प्लस POT एंगल
एंगल POT प्लस QOT, ये जो है दिस एंगल, ये QOT को एक जगह ले आए, एंगल QOT, बस इसी को लाइए, एंड प्लस SOR, एंगल SOR एंड प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360 डिग्री। राइट, क्लियर, बात समझ में आ गई। एंड देयरफॉर एंगल POS, राइट, एंगल POS प्लस, और आप देखिए POT और QOT, ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बन जाएगा, POQ। POQ जो प्रूफ करना है, एंगल POQ। देखिए ये जो दोनों एंगल है, ये वाले POT गिचिर पिचर हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूं, POT प्लस QOT, उस फिगर में भी देखना है, यहां देखना, एंड प्लस SOR प्लस QOR, ये 360 डिग्री हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बहुत आसानी से। अब तो मैं थोड़ा खिचिर पिचिर कर सकता हूं, देखिए ये जो दोनों एंगल है जो घेर दिए, देखिए इसी एंगल POT, वहां देखिए POT एंगल QOT, ये दोनों मिल करके आपका POQ बन जाएगा, POT और QOT, ये दोनों मिलकर POQ। अब कई बच्चे को एंगल ही नहीं लिखने आता है, तो उसका क्या जवाब है 9th क्लास में 7th क्लास की चीज नहीं आता है, एंगल ही नहीं लिखने आता है, तो मैं क्या करूं, उसमें हमारी थोड़ी गलती है। तो ये बड़ी ही आसानी से आपको हमने समझा दिया। अब आप समझिए कंस्ट्रक्शन पर हम इतना लेक्चर क्यों दिए, कुछ तो खास बात रहा होगा, और इसी खास बात को इस क्वेश्चन में समझना है। ठीक, अब एक्सरसाइज पर हम चर्चा करें।